Virender Chawla, welcome to CNN News 18. Thank you, sir. Virender Chawla, you're one of the biggest celebrity photographers that we have in Bollywood. और आप सपोर्ट में आए हैं आलिया भट्ट के when she posted that Instagram post of invasion of privacy of a film star. क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि सेलिब्रिटीज और पैपराजी के बीच में एक बहुत म्यूचुअल और बैलेंस्ड वर्किंग इक्वेशन है. जी सर, पापाराजी और सेलिब्स के बीच में जो रिश्ता है ना, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा रिस्पेक्ट वाला रिश्ता है. हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो फोटोग्राफर, जो टीम वर्क जो हमारा कर रही है वहां पे, बहुत उनके साथ वो रिस्पेक्टफुली काम करते हैं. इवन सेलिब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं उनको. सो मैं जब ये फोटो देखे थे रात को ही, जब मुझे पता चला था और मैंने जब बहुत लोगों के ट्वीट देखे, चीजें देखी, मैं एकदम शॉक्ड हो गया था. मुझे तभी समझ आ गया था कि ये बहुत गलत हुआ है और इसके ऊपर एक्शन होने वाला ही है. तो मैं और मेरी टीम को तो मैं स्ट्रिक्टली पहले से ही वार्न करके रखा हुआ है कि ऐसी चीजें कभी करनी भी नहीं है, और अगर गलती से मेरी टीम कर भी लेती है सर, सो मैं उसको इमिडिएटली स्टॉप करता हूँ और मैं उसको कभी कंटेंट को आगे शेयर या प्रोवाइड नहीं करता हूँ. बहुत से एक्टर सपोर्ट में आए हैं आलिया भट्ट के, लाइक अनुष्का शर्मा, अर्जुन कपूर, सुष्मिता सेन. बट इवन इन द वे सेलिब्रिटीज वी हैव सीन रिक्वेस्टिंग paparazzi ki or even in India, Anushka Sharma has also requested that requested perhaps ki not to click photos of a child. But from the perspective of a paparazzi photographer, what is the big catch when it comes to capturing photos of a star kid? क्या कैच होता है बड़ा? सर एक्चुअली ऐसा कुछ कैच नहीं है. ये एक मैं इसको बोल सकता हूँ कि एक ना भेड़ चाल जैसी होगी कि मुझे एक एक्सक्लूसिव चीज लाना है, मुझे एक एक्सक्लूसिव चीज लाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बॉस के लिए, उसके लिए. बस अपने बॉस को खुश करने के चक्कर में जो स्टाफ है, जो फोटोग्राफर्स हैं, वो एक लिमिट क्रॉस कर लेते हैं. लेकिन मेरी टीम में भी ऑलमोस्ट अभी 15 to 20 फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर है. तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली वार्न किया हुआ है कि मुझे खुश करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई लाइन क्रॉस करने की जरूरत नहीं है. कुछ ऐसी चीज लेके आके एक्सक्लूसिव लाके मैं बहुत बड़ा बड़ा बनने वाला नहीं, और बहुत मुझे ऐसे रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला उससे कि आप सोचोगे कि बॉस खुश होएगा करके. तो ये एक जो फोटोग्राफर जो फील्ड पे है, उनकी भेड़ चाल ही मैं बोल सकता हूँ, जिसके चक्कर में ये लाइन क्रॉस करते हैं. मैं जब मैंने ये पोस्ट भी किया तो मैंने उसमें यही मेंशन किया है कि अगर मुझे एक्चुअली पोस्ट करना इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें पापाराजी को ब्लेम किया गया है. Yes, yes. मैं उनको यही बताना चाहता था कि इंडिविजुअल पापाराजी फोटोग्राफर्स हैं, जैसे मैं हूं या मेरे साथ और भी 2-3 कलीग्स हैं हमारे, उनकी टीम के फोटोग्राफर्स भी फील्ड पे घूमते हैं. अगर उन्होंने किया होता या हमने किया होता तो आप इंडिविजुअली हमें बोल सकते थे, और हम चारों पांचों जो हैं, हम आपस में डिसाइड करके इस चीज को पहली बात तो हम करते ही नहीं है, नहीं तो फिर हम लोग रिमूव कर देते हैं. लेकिन ये जिसने भी किया है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के फोटोग्राफर ने किया है, तो वो उसको मैं पापाराजी में काउंट नहीं करता हूँ सर. तो मैं अपने पोस्ट के जरिए यही बताना चाहता था कि पापाराजी ने कोई लाइन क्रॉस नहीं की है. आपने जब जब भी हमको रिक्वेस्ट की है, अनुष्का जी ने, आलिया मैम ने, करीना मैम ने भी बीच में रिक्वेस्ट की थी, सो आपने जब जब भी हमें रिक्वेस्ट की है, हमने आपकी बात को सुना है और जितना हमसे हो सके हमने उस बात को माना है. तो क्या कितना फर्क पड़ेगा आपकी इक्वेशन विद सेलिब्रिटीज आफ्टर दिस इंसिडेंट? डू यू थिंक इज देयर अ बैड ब्लड, और डू यू थिंक इसका इस इंसिडेंट का कुछ असर नजर आएगा इन फ्यूचर? सर अगर मैं देखूं, अगर आप वो पोस्ट ही देखो जिसमें बकायदा मुंबई पुलिस को टैग किया गया है, सो आप ये सोचो कि उनको कितना हर्ट हुआ है इस चीज को लेके कि हमें बहुत प्यार से इनवाइट करते हैं रेड कारपेट्स पे, इवेंट्स पे, इंटरव्यूज पे, जब हमारे टीम पैब्स भी कर रही है, तो प्रॉपर वो रुक के उनको फोटोज देते हैं. एयरपोर्ट पे जब वो आते हैं तो उनसे बात करते हैं. सो अगर सैलिब हमारे साथ, हमारी टीम के साथ इतना रिस्पेक्टफुली काम कर रहे हैं और हमारे पे काम कर रहे हैं, और अगर ऐसी चीज होगी तो नेचुरल है सर कि उनको हर्ट होगा कि, और हम इनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इनसे हम इतना प्यार करते हैं, और उसके बाद अगर हम हमारी तरफ से या हमारे किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसा हो तो हर्ट तो होगा सर. और इसका रिएक्शन तो आप देख ही रहे हो. Yes. So, Virender, what are the do's and don'ts that you have set for your team when it comes to clicking photos of these celebrities?
पापराजी में जो हम नए फोटोग्राफर्स या जो जिनको भी हम हायर करते हैं, अगर हम एयरपोर्ट पे उनको अपॉइंट कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे हम उन्हें स्ट्रिक्टली वार्न करते हैं कि आप सीआरपीएफ का जो एरिया है उसके आगे नहीं जाइए। आप जहां तक नॉर्मल पब्लिक जा रही है वहां तक ही जाइए। अगर पापाराजी अगर हम जिम में कर रहे हैं या हम किसी रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट के गेट के बाहर तक कीजिए, किसी के भी प्राइमेसिस के अंदर मत जाइए। तो अगर जिम है, जिम के आप गेट के बाहर ही करिए। अगर वो सेलेब अगर उस टाइम नहीं रुकना चाहता है, तो आप उसकी गाड़ी के आगे ज्यादा फोर्सफुली मत कीजिए। लेकिन कभी कभी कुछ पार्टी फंक्शंस ऐसे होते बड़े, जहाँ हमारी टीम कार के आगे आती है, फोटोज करती है, लेकिन काफी हद तक हम उनको यही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जितना हो सके आप बाहर रह के कीजिए। और ये जो घर के अंदर के फोटोज वगैरह, ये चीजें बिल्कुल मत कीजिए। एक बार मैं एक बहुत बड़े सेलिब थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, सो उन्होंने हमारी टीम को प्रॉपर रुक के फोटो दिए थे। वो एक क्लब में जा रहे थे, बट कुछ फोटोग्राफर्स ने वो दीवार पे चढ़ के वो स्विमिंग कर रहे थे और वो फोटो उनके क्लिक किए। तो जैसे उन्होंने फोटो हमें भेजे, तो मैंने बहुत ज्यादा उनको डांटा था। मैं बोला, यार ये चीज तुम कैसे कर सकते हो? तुम, ये जरूरी नहीं है कि हम तुम्हें बोले सब चीजें सिखाए, तुम खुद भी सोच सकते हो कि तुम क्या सही क्या गलत कर रहे हो। you ये know तुम्हें भी पता है कि तुम्हें भी पता है कि ये तुम चीज दीवार पे चढ़ के एक पर्सन स्विमिंग कर रहा है, जो पर्सन तुम्हें जाते टाइम प्रॉपर फोटो दे के गया है, तो उसकी प्राइवेसी में तुम जा रहे हो, ये चीजें टोटली रॉन्ग है। ये तो तुम खुद का भी माइंड चलाओगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं टीम को स्ट्रिक्टली बोलता रहता हूँ कि ये गलत काम कभी नहीं करना है। do all these airport looks and red carpet appearances are paid? नो Or नो 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 नो, नहीं, आप ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये सब पेड्स हैं या ये सब हमको हर जगह बुला के ही किया जाता है। अभी जैसे कुछ रेड कारपेट्स हैं, मूवी प्रमोशंस हैं, वो चीजें हैं, वहां हम प्रॉपर इनवाइट होते हैं। वो तो आपको भी पता है कि अगर किसी न्यूज चैनल में भी आ रहे हैं इंटरव्यू के, तो प्रॉपर इनवाइट के साथ ही होती है चीजें। हाँ, एयरपोर्ट हो गया या जिम स्पॉटिंग हो गई, ये इसके लिए कभी कोई बड़े सेलिब्स जो हैं, इनका कभी टिप ऑफ वगैरह ज्यादा नहीं आता। हाँ, जो कुछ न्यू फेजेस हैं जिनको प्रमोशंस की जरूरत है, उनकी पीआर डिपार्टमेंट है, वो हमें टिप ऑफ देते हैं कि हमारा ये सेलेब अभी लैंड हो रहा है या डिपार्चर हो रहा है या जिम जा रहा है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ पेड है और सब कुछ ही पीआर एक्टिविटी के साथ हो रहा है। हम अगर परसेंट वाइज बोले तो 70-30 है। 70% हम इसको बोलेंगे कि खुद ही हमारी टीमें कर रही है, 30% जो है paid? Paid. पेड और टिप्स में जाता है। मैं एज ए फ्रीलांस फोटोग्राफर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। Okay. तो अगर मेरा रेवेन्यू है तो मैं उनसे मंथली चार्ज करता हूँ, मुझे वहां से आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि मैं अगर किसी रेड कारपेट या अवार्ड फंक्शन पे जा रहा हूँ तो वो मुझे पे कर रहे हैं। So which are the actors that are most paparazzi friendly? अभी तो सर मैं नाम लूंगा तो बहुत सारे हैं। तो फिर भी बहुत, अभी जैसे मैं अभी अभी आलिया के हुई ले लो, उन्होंने कितने रिस्पेक्टफुली हम सबको घर पे बुलाया था, कितना प्यार से उन्होंने समझाया, सबको रिक्वेस्ट की थी अपने घर पे बुला के। इवन रणबीर, उनकी मदर, नीतू जी, सबने बैठ के बात की। सबने, मुझे लगता है 1.5 आवर का टाइम देके एक एक पर्सन के साथ सेल्फी ली। सो इतना वो फ्रेंडली हैं। और चाहे क्या चाहिए था सबको। you कार्तिक आर्यन है, अभी करीना कपूर को ही ले लीजिए। तैमूर से लेके अभी जय की फोटो तक, उन्होंने कभी हमें या हमारी टीम को ऐसा नहीं बोला कि आप ये चीजें मत करो या वो मत करो। हाँ, उन्होंने भी एक रिक्वेस्ट की थी कि जब बच्चे स्कूल जा रहे हों, तो जब वो अकेले हों स्कूल में, तब थोड़ा अवॉइड करो। तब हमने वो चीजें बंद करवाई, अपनी टीम को बोला कि नहीं, अभी ये चीजें बंद कर दो जब बच्चे अकेले हैं, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का इश्यूज है, थोड़ी प्राइवेसी चीजें, तो ये चीजें मत करो। तो ये इतने फ्रेंडली हैं हमारी टीम के साथ, करीना, कार्तिक, अपने रणवीर सर, रणवीर, सब लोग ही मैं नाम ले सकता हूँ जितने भी फेसेस हैं न्यू वाले जनरेशन। And finally, how do you see the future of paparazzi in India? Do you think now this is going to expand and we'll see a pap culture rising in other markets like Hyderabad, Chennai, Punjab? जी, साउथ में है, इवन पंजाब में मैं नहीं बोल सकता हूँ, बस साउथ में मे बी ये कल्चर बड़ा होगा। और मुंबई में तो ऑलरेडी आपको पता ही है करके। बस मैं अपने आज और भी जो कलीग्स हैं उनसे यही बात कर रहा था कि हमें
आगे चल के भी जो कुछ लाइंस हैं उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो हमें इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमें कंटेंट मिल रहा है, हमारे साथ जो और ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी तो कंटेंट मिल रहा है, तो कुछ लाइंस हमें नहीं क्रॉस करनी चाहिए। तो फ्यूचर तो है पापराजी का, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं है। Virendra Chawla, thank you so much and best of luck थैंक यू सर, थैंक यू विशाल जी। for your time. Thank you.